शिकन देखी जा सकती थी। अगल बगल खड़े गांव के बड़े बुजुर्ग उन दोनों को चिंता न करने को कह रहे थे। दरअसल आज अचानक स्थिति ऐसी बनी कि सत्येंद्र नाथ की पत्नी अनीता की डिलीवरी होनी थी, लेकिन गांव के इकलौते वाहन के निकल जाने के कारण वो शहर नहीं जा सकी और गांव की बड़ी बुजुर्ग महिलाओं की मदद से ही अब डिलीवरी होनी थी। घर के अंदर कमरे में दो तीन महिलाओं ने अनीता जी को पकड़ रखा था और एक बुजुर्ग औरत गर्म पानी में भिगोया हुआ गर्म कपड़ा लेकर वहां आई, जो कि पंडित जी की पत्नी थी। अनीता लगातार चिल्लाई जा रही थी, असहनीय दर्द हो रहा था और जब समय ऐसा आया कि बस डिलीवरी होने को ही है, तभी बाहर अचानक आसमान में गांव की शान कहे जाने वाले सफेद कबूतरों का झुंड मंडराने लगा। हालांकि वो ऐसे पहले भी एक साथ उड़ा करते थे, लेकिन आज उनमें बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई मारने को आ रहा है। एक दूसरे की तरफ बेचैनी से भाग रहे थे। ये सब अचानक होता देख पंडित ब्रिजनायक, सत्येंद्र नाथ और बाकी के गांव वालों को और भी चिंता हुई। ये सब लगातार चलता रहा। गांव वाले और परेशान हो रहे थे। तभी अचानक अभी अभी जन्मे बच्चे के चीखने और रोने की आवाज के साथ ही आसमान में मंडरा रहे सफेद कबूतरों का झुंड भयानक रफ्तार से जमीन पर गिरा और एक साथ सारे के सारे कबूतरों का खून चारों ओर फैल गया। खून के छींटे जैसे ही शुभम के चेहरे पर पड़े, उसकी नींद खुल गई। उसने तुरंत अपने हाथों से अपना चेहरा पोंछने की कोशिश की। तब उसे एहसास हुआ कि गाड़ी चलाते वक्त उसे नींद आ गई थी। उसके चेहरे पर कोई खून नहीं लगा हुआ था, ना ही वो किसी गांव में है। ये सपना पिछले 24 सालों से शुभम को डराए जा रहा है। दरअसल ये घटना शुभम के जन्म वाले दिन की ही है और इसी वजह से गांव वालों ने शुभम को गांव के लिए बहुत अशुभ माना था। इसीलिए वो इसे गांव में रहने भी नहीं देना चाहते थे। वो तो पंडित ब्रिजनायक जी की प्रतिष्ठा इतनी थी कि जब तक वो जिंदा थे, लोग ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। शुभम को वो हमेशा कहते थे, तुम इन गांव वालों की बातों के अंधविश्वास पर भरोसा मत करना, ना ही इनकी बातों पर ध्यान देना। तुम में कोई कमी नहीं है, ना ही तुम किसी के लिए अशुभ हो। लेकिन जब उनकी डेथ होने वाली थी, तब अंधविश्वास को न मानने की बात कहने वाले दादाजी ने शुभम की मां को बुलाकर एक पीले कपड़े जिसमें कुछ मंत्र लिखे हुए थे, उस कपड़े के टुकड़े के अंदर बंधा एक रुद्राक्ष दिया था और उसी दिन ये तय हुआ था कि शुभम को गांव से ले जाया जाए और वो यहाँ वापस नहीं आएगा। लेकिन आज जब शुभम को पता चला कि उसकी दादी 70 साल की उम्र में इतनी बीमार हैं,